सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले सिक्योरिटी चेक के बारे में जो कि एफबी में आता है, फेसबुक में आता रहता है और ये क्यों आता है, इसका रीज़न क्या है वो बताऊंगा पूरी डिटेल वाइज, और उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। और वहाँ पे एक रेड कलर का पट्टी भी आती है जहाँ पे बताया जाता है कि आपको वेट करना है 24 आवर्स के लिए, जो नेक्स्ट कोड के लिए आपको 24 आवर्स वेट करना है। तो वो भी क्यों आता है, उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट ना 100% पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और आपको 3 फॉर्म फिलअप करने होते हैं। हालांकि फॉर्म एक फिलअप करेंगे तो भी काम हो जाएगा, बट यहाँ पे 3 करेंगे तो वो फेसबुक पे और दबाव ज़्यादा पड़ेगा, तो वो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द ही कर दे। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, क्या फॉर्म कहाँ पे क्या फॉर्म फिलअप करना है और किस तरह से करना है वो भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये क्यों आता है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, और अभी तक हमें यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, आने वाली वीडियो की आपको मिल जाएगी, बिल्कुल किसी को भी चार्ज नहीं लगता। सो गाइस सबसे पहले बात करती है सिक्योरिटी चेक का प्रॉब्लम क्यों आता है। सिक्योरिटी चेक हालांकि न्यू अपडेट है ये एफबी में, पहले ये नहीं था बट अब है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स फेक अकाउंट बनाते रहते हैं, नेम कोई और हो और अपने खुद का रियल नेम नहीं वहाँ पे डालते, कुछ भी अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो लोग हैं फेक अकाउंट बना के बहुत गलत गलत काम करते रहते हैं, जैसे किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को ब्लेम करना, गाली वगैरह देना, या फिर किसी को लूटना वगैरह, इस तरह का गलत अकाउंट बना के जो इस तरह के काम करते रहते हैं। तो फेसबुक ने यहाँ पे ये सोचा है कि अगर कोई रियल बंदा होगा तो उसका सिक्योरिटी चेक का प्रॉब्लम मतलब ये जो अपडेट ला रहे थे, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई बंदा रियल होगा तो वो अपने जो सिक्योरिटी यानी कि बंदा रियल है तो वो चाहे वो कोड के थ्रू हो या फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के थ्रू हो, तो उसके थ्रू वो वेरीफाई कर लेगा अपना अकाउंट, तो समझ सकते हैं कि उसके बाद वो फेसबुक समझेगा हाँ ये बंदा तो रियल है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रियल नहीं होगा तो फिर उसका अकाउंट परमानेंटली वो यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनके पास ना तो मोबाइल नंबर होगा, या फिर किसी ने हैक कर दिया उसके बाद ना तो मोबाइल नंबर होगा, क्या उसका आइडेंटिटी रियल नहीं होगा, नेम वगैरह गलत होगा एफबी में, मतलब फेक अकाउंट होगा और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन उस नेम का होगा नहीं, तो वो अकाउंट वापस एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट फेसबुक ने लाया, हालांकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपडेट ही है। ठीक है, बहुत पहले अनाउंसमेंट किया था बट अब धीरे धीरे सबके पास ये प्रॉब्लम्स आ रही, मतलब अपडेट आ रहा है। तो ये है, मतलब जिस फ्रेंड को, मतलब जिस अकाउंट में एफबी को शक होता है यानी कि ये बंदा कुछ गलत काम करे या फिर इस अकाउंट में कुछ ज़रूरी है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए या फिर सिक्योरिटी चेक के लिए, तो उनको तो खास भेजता है। ठीक है, तो ये पहला रीज़न है, मतलब कि ये अपडेट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये अपडेट है। अगर आप रियल है तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉब्लम तो इजी सॉल्व हो जाएगा। आप रियल नहीं, आपने गलत नेम से अकाउंट बनाया तो फिर आप समझ सकते हो गलत काम में गलत होना ही वाला है, तो आपका अकाउंट वापस नहीं मिलेगा। अब सपोज आपका रियल अकाउंट है, आपके पास नंबर वगैरह सब कुछ है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सब कुछ है, आपका रियल अकाउंट है, तो उनका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, सबसे पहले तो आपको 24 आवर्स वेट करने के लिए एफबी तरफ से बोला जाता है। मतलब कि मान लीजिए आपने अभी रिक्वेस्ट किया है, जब सिक्योरिटी चेक का प्रॉब्लम आता है, रिक्वेस्ट का कोड नहीं आया, आपने वेट किया 10-15 मिनट वेट किया, नहीं कोड आया, तो उसके बाद आप 24 आवर्स वेट कीजिए। ये एफबी बताता है, मतलब एफबी आप ये कहता है कि आपको 24 आवर्स वेट करना, उसके बाद न्यू कोड आ जाएगा। बट मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा 24 आवर्स, क्योंकि आपको अभी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो आपको मिनिमम 48 आवर्स या फिर 7 डे वेट करना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम सोल्व होगा। क्योंकि ज़्यादातर आप रिक्वेस्ट करने के बाद ये एरर आती है तो वो स्पैम में चला जाता है आईडी, तो और थोड़ा टाइम लगता है स्पैम में वापस आने के लिए, क्योंकि आप भी समझ सकता है कि ये बार बार ट्राई करने की वजह से कोई हैकर भी हो सकता है, उसके पास ना तो मोबाइल नंबर है कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात मोबाइल नंबर नहीं, इस वजह से उसको कोड नहीं मिलता है, ये एप भी समझता है। हालांकि होता है हमारे पास सब कुछ, कोड वगैरह नहीं आता, बट एप ये समझ के स्पैम में भेज देता है अकाउंट, तो इस वजह से उसको वापस आने में 24 आवर्स एप की तरफ से बोला जाता है। बट मैं आपको 24 आवर्स नहीं कहूँगा, 48 घंटे मिनिमम वेट कीजिए, उसके बाद 7 डे वेट कर सकते तो और बढ़िया बात है। ठीक है, ये तो पहली बात आती। अब दूसरा काम करना, आपको अपने कॉल करना है कस्टमर केयर में, यानी कि जो कंपनी आपका सिम जिस नंबर पे कोड का प्रॉब्लम है, मान लीजिए एयरटेल, वोडाफोन, जिस नंबर का जिस कंपनी का आप नंबर यूज़ कर रहे हैं उसमें कॉल करना है। तो कॉल करने के बाद उन कंपनी वालों को पूछना है कि एफबी की तरफ से हम कोड जो मंगवा रहे हैं सिक्योरिटी चेक का या फिर कंफर्मेशन कोड का कोड मंगवा रहे हैं, वो कोड हमें मिल नहीं रहा, तो रीज़न क्या है, क्या आपकी तरफ से नहीं आ रहा है या फिर फेसबुक की तरफ से नहीं आ रहा, तो वो चेक करके बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। अगर कई बार क्या होता है नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो हमें कोड नहीं मिलता और लेट मिलता है बहुत, तो इस बीच में हमने बहुत सारे ट्राई कर लिए होते हैं, तो वो कोड किस ट्राई का होता है हमें पता नहीं चलता और फिर वो काम नहीं करता। ठीक है, तो आपको कंपनी में कॉल करके ये पूछना है, और इतना काम तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर सेकंड। और थर्ड नंबर पे अब आते हैं
फॉर्म भरना है, यानी कि दो, हालांकि एक फॉर्म में आपका काम हो जाएगा, वो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपको 24 घंटे मिनिमम 24 घंटे वेट करना है, या फिर 48 घंटे। आप मेरी तरफ से तो 48 घंटे ही मान सकते हैं, क्योंकि 48 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं करना उस अकाउंट में जो फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। और 48 घंटे के तक कुछ नहीं करेंगे तो इसके बाद ट्राई करोगे तो आपका कोड आपकी नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। बट ये उसी कंडीशन में काम करेगा अगर आपके पास नंबर होगा तो, और वो भी चालू कंडीशन, मतलब वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर नंबर बंद होगा तो फिर कोड कहाँ पे आएगा, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशन में आपका नंबर है तो फिर आपको एक फॉर्म भरना है, और ये फॉर्म भरने के बाद 24 घंटे नहीं लेकिन 48 घंटे कुछ भी आपको अपने अकाउंट में कुछ भी एक्सेस नहीं करना, ट्राई भी नहीं करना। उसके बाद आपको वहाँ पे ट्राई करना है ये सिक्योरिटी चेक का, वहाँ पे कोड आ जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, जब आप ट्राई करोगे तो उसके बाद भी आपको कोड अगर तुरंत नहीं आता तो 10 या 15 मिनट वेट कीजिए, उसी प्रोसेस में रख लीजिए। आपको मिनिमाइज कुछ भी नहीं करना, ठीक है, वहाँ पे रख लीजिए, और उस पर कोड आता है तब वहाँ पे एंटर कीजिए। आपको कुछ भी उसके बाद प्रोसेस नहीं करनी, ठीक है, उसी प्रोसेस पे रख लीजिए। तो इतना वेट तो कर सकते हो ना, तो ये काम करना। अब ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो बताऊंगा मोबाइल की स्क्रीन में जाके। वो भी 3 फॉर्म फिलअप करने हैं, हालांकि एक में काम हो जाएगा, बट मैं आपको तीन तरीके आपको बताऊंगा, और 3 जगह आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो जो फेसबुक पे और दबाव आएगा तो आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चले जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइस, हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे जाएंगे क्रोम में, आप क्रोम बीटा भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है क्रोम में और क्रोम बीटा में कई बार ऑप्शन अलग अलग आते हैं, किसी में कॉन्टैक्ट ईमेल का आता है, किसी में नहीं आता। तो आप अपने हिसाब से ब्राउज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको क्रोम और क्रोम बीटा दोनों ही रिकमेंड करूँगा, उसके अलावा कोई और ब्राउज़र रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, मतलब कि जो फर्स्ट हमें रिपोर्ट करना है, यहाँ पे फॉर्म भरना है, वो है रिपोर्ट एन इशू विथ फेसबुक मोबाइल टैक्स। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि मैं 3 फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टर्न बाय टर्न आपको ये काम करना है, और थर्ड वाला तो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखना। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है ये वाला, इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो ये इसमें क्या करना है, आपको रिसीविंग टैक्स का प्रॉब्लम, मतलब आपको कोड नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर का नाम लिखना है, जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया जो भी हो। तो मैं यहाँ पे वोडाफोन कर देता हूँ। डिपेंड करता है आपकी जो सिम कार्ड कौन सी कंपनी का, वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे डाल देना है मोबाइल नंबर, ठीक है। और मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल डालना। हो सके अगर आपका फेसबुक में लिंक मोबाइल जीमेल दोगे तो काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप अपने मोबाइल में जो भी यूज़ करो वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंट्री डाल दीजिए, और डिस्क्राइब द इश्यू, जो भी आपका इश्यू है उसके डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने जो टेक्स्ट लिखे है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट जो होते हैं मैं लिखना होता है वो पेस्ट कर दिया। हेलो डियर फेसबुक, आई एम लॉग इन माई फेसबुक अकाउंट, आफ्टर लॉग इन नॉट ओपन माई फेसबुक अकाउंट बिकॉज इट्स ए सिक्योरिटी चेक प्रॉब्लम, बट आई यूज़ माई मोबाइल नंबर एंड जीमेल, बट आई कांट रिसीव एनी कोड इन माई मोबाइल नंबर। मतलब कि आपकी जो जीमेल लिंक है तो भी जीमेल लिखना है, और मोबाइल नंबर लिंक है तो मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। आफ्टर देन हाउ आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सो प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, थैंक यू। इतना लिखने के बाद अब ये मैं जो लिखा हुआ है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना लिखना है, और यहाँ पे ये सब कुछ आपको फिलअप कर देना। मैं फिलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सेंड नहीं करूँगा, बट आपको दिखाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली नीचे सेंड कर देना है, और इसके बाद ये दूसरी, ये जो फर्स्ट आपको प्रोसेस करने वाली ये वाला फॉर्म है, फर्स्ट आपको फिलअप करना है। यहाँ पे सेकंड नंबर का फॉर्म है रिपोर्ट एंड लॉगिन इश्यू, इसके लिंक पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वो भी जाके आप वहाँ पे क्लिक करके आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, जैसे कि मैंने पहले बताया लास्ट फॉर्म में, आप अगर आपका लिंक ईमेल एड्रेस देंगे तो काफ़ी हेल्प रहेगी, और नहीं है तो भी आप दे सकते हैं, जो कि आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्राइब आपको इश्यू करना है, जो मैंने पहले पेस्ट किया वहीं आपको लिख देना है यहाँ पे भी। और चूज़ फाइल में आपको वो वाला स्क्रीनशॉट चाहिए जिसमें प्रॉब्लम है, लाइक मैं साइड में दिखा दूंगा स्क्रीन पे, वो देख लेना, कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट चाहिए। और चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको गैलरी से अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो फाइल अपलोड कर दी, मतलब जो फोटो अपलोड कर दिया, स्क्रीनशॉट मैंने लिया था वो अपलोड किया। उसके बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 3 यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, मतलब ये जो नंबर 3 वाला 100% आपका काम करेगा। हालांकि वो पहले 2 ट्रिक भी काम करेगी, बट वो भी आप यूज़ करना है, और ये वाले करेंगे तो और दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे योर ईमेल एड्रेस, मतलब कि मैंने जैसे बताया कॉन्टैक्ट वाली काफ़ी हेल्पफुल रहती है, और नहीं है तो फिर आप अपनी मोबाइल वाली दे दीजिए, जिससे फेसबुक आपको कॉन्टैक्ट कर सके। और डिस्क्राइब इश्यू में आपको वही डालना है जो मैंने पहले 2 फॉर्म में डाला हुआ है, और यहाँ पे चूज़ फाइल में वही से स्क्रीनशॉट डालना है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है। मैंने जैसे पहले बताया वो स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, साइड में दिखा दूंगा, मतलब दिखा दिया वो इस तरह था, ठीक है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल में अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सेंड कर देना। सेम यहाँ पे आपको लास्ट 2 फॉर्म में किया वैसा ही करना है, ठीक है।
और ये करने के बाद आपको मिनिमम 48 आवर्स वेट करना है। हालांकि एपी की तरफ से तो 24 आवर्स बोला जाता है, लेकिन जब भी कोविड चल रहा है उसके बाद तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और 24 आवर्स में काम ज़्यादातर नहीं होता, ठीक है। तो 48 आवर्स आप वेट कीजिए, उसके बाद आप लॉगिन करने की कोशिश कीजिए, तो वहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। और मैंने जैसे पहले बताया कि आपको पहले तो कंपनी में वगैरह कॉन्टैक्ट करना है और उसको पूछ लेना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। अगर एपी की तरफ से हो रही है या कंपनी वाला बोलता है तो फिर आपको ये वाला फॉर्म है जो फिलअप कर लेना, ठीक है। उसके बाद 48 आवर्स वेट कीजिए और फिर ट्राई कीजिए। आपको इस बीच में कोई भी ट्राई नहीं करना और मल्टीपल सबमिट फॉर्म नहीं करना, ठीक है। एक बार कर दिया, उसको 48 आवर्स तक छोड़ दीजिए और उसके बाद एक बार फिर से लॉगिन कीजिए आपका अकाउंट। उसके बाद थोड़ा वेट कीजिए, 10-15 मिनट वेट कीजिए और उसी टाइम मतलब उसी प्रोसेस में रखिए, मिनिमाइज कुछ भी नहीं करना। 15 मिनट वेट कीजिए, नहीं आता तो फिर आपका लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बट मेरे ख्याल से 99% आ जाएगा ये फॉर्म सबमिट करने के बाद। तो वहाँ पे जो कोड आएगा 10 मिनट 15 मिनट वेट कीजिए तो कोड आएगा, वहाँ पे डाल देना। मल्टीपल ट्राई कर तो प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी, ठीक है। तो ये करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर लीजिए और ये प्रोसेस करने पर 100% काम आपका हो जाएगा, ये गारंटी है। ये फेसबुक की तरफ से जो बोला जाता है वही मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। और बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके अकाउंट में रियल वगैरह है या नहीं, फेक वगैरह होगा तो फिर प्रॉब्लम वैसे भी, क्योंकि एपी को शक होता है तो उसमें तो प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो आज का ये वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।